नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णोकेटिव पे। रहिए एक्टिव विद कृष्णोकेटिव। हाँ साथियों, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया था इस चैनल में मैं आपको सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको हिंदी की जो पहचान है, शुद्ध लेखन आना चाहिए। जैसे हम उच्चारण शुद्ध करते हैं वैसे हमें शुद्ध लिखना आना भी चाहिए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपका पुनः स्वागत है शुद्ध लेखन में। और हम बढ़ते हैं शुद्ध लेखन की तरफ। आप पहले की तरह इन 5 शब्दों को देखें, अशुद्ध लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध रूप में लिखने का प्रयास करें और फिर मेरे साथ साथ शुद्ध लिखे, पहचाने कि आपने शुद्ध लिखे हैं या गलती कहाँ हुई। देखिए, पहला शब्द है, आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वाल्मीकि। बहुत प्रसिद्ध नाम है पहले जो शब्द लिखे हुए अशुद्ध है, हम इनका शुद्ध स्वरूप सफेद अक्षरों में जो लिख रहे हैं वो शुद्ध स्वरूप है। यहाँ लिखा हुआ है वाल्मीकि, यहाँ लिखा हुआ वाल्मीकि, जो बहुत महापुरुष रहे हैं। वाल्मीकि का रामायण हम नाम लेते हैं। देखिए, कोई महापुरुषों के नाम है, ऐसा महापुरुष जिनको भारतवर्ष में पहचान है, विश्व में जानते हैं, ऐसे महापुरुषों के नाम भी सब शुद्धि में पूछे जाते हैं, क्योंकि जिनको जिस नाम को पूरी दुनिया जानती है उसे हमें शुद्ध लिखना आना चाहिए। तो ये वाल्मीकि, देखिए यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पर वाल्मीकि, यहाँ लिखा हुआ है वाल्मीकि। तो न तो होता है वाल्मीकि और न होता है वाल्मीकि, शुद्ध स्वरूप होता है वाल्मीकि। ये शुद्ध स्वरूप है। इसको कई प्रकार से गलत लिखा जा सकता है, ऐसे लिखते हैं शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द देखिए, लिखा हुआ है, आप सब देख रहे होंगे कि सही लिखा हुआ है, 2 प्रकार से लिखा है, दोनों जगह गलत लिखा हुआ है। गलत लिखने के तो मैं जैसे आपको कहता हूँ कई तरीके होते हैं, हमें देखना है शुद्ध क्या है। ब्राह्मण कहते हैं जो शिक्षा देने का काम करते हैं, जो शुद्धता का सिद्धांत रखते हैं, जो पवित्रता का सिद्धांत रखते हैं, शुचिता का पालन करते हैं, उन्हें हम भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण। हालांकि ये ब्रह्म शब्द, आप एक ब्रह्म शब्द को पहचानोगे तो ये है ब्रह्म, ये शब्द है ब्रह्म। ब के साथ में र है, जो र पूर्ण वर्ण है, ब अर्धवर्ण है, ह में अ नहीं है, और ब्रह्म, इसी के आगे ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, खूब सारे शब्द आते हैं। तो हम ब्रह्म लिखना सीखे। हम एक्चुअली गलती क्या कर लेते हैं या कहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही इसको लिख देते हैं ऐसे करके साथ में, तो ये ह और म साथ में लिख दिया है, इस कारण से हम गलत लिख देते हैं। इस ह में, ह और म में ह अर्धवर्ण है, म पूर्ण वर्ण है, तो इसको हलंत करके भी लिखा जा सकता है और इसको ह के साथ लिखने की सुविधा से म कर दिया। तो इस प्रकार से हम गलती कर लेते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द हम शुद्ध स्वरूप में लिखेंगे, ये है शुद्ध स्वरूप। ब्रा, ह को हलंत कर दिया, म पूरा लिख दिया, ये भी शुद्ध स्वरूप है। अगला शब्द है ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, ये भी शुद्ध स्वरूप दोनों। यहाँ ब्राह्मण ह के साथ हलंत कर दिया है, ब्राह्मण ब और आगे मात्रा लगाई गया, ह में म लिख दिया गया, ये दोनों ही शुद्ध स्वरूप है। अगला शब्द दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण शब्द, यहाँ लिखा है बहु विही और यहाँ लिखा है बहु विरी, जो समास का एक अपन कहते हैं पार्ट है। बहु विरी दोनों ही गलत है, यहाँ र नहीं लगाया है और यहाँ बहु विरी, तो शब्द होता है बहु विरी, ये शुद्ध स्वरूप है। यहाँ क्या गलती देख रहे हो, दोनों में मात्रा बड़ी है, विरी, वी की मात्रा जरूर बड़ी है, ह में ई की मात्रा छोटी है। बहुविरी समास का एक भाग है, आगे समास पढ़ेंगे उसमें जाते, बहुत महत्वपूर्ण समास है और इस समास संबंधी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लिखा हुआ है यहाँ बुद्धिमता, यहाँ लिखा हुआ है बुद्धिमता। आप देखेंगे कि 2 बार लिखा है, कोई एक तो सही हो सकता है। इसमें मैंने बुद्धि में ई की मात्रा छोटी लगाई है, इसमें बुद्धि में ई की मात्रा बड़ी लगाई है, फिर भी ये गलत है। और बुद्धि में ब में ऊ की मात्रा दोनों जगह छोटी लिखी हुई है। बुद्धि शब्द अपने आप में द जैसे लिखते हैं, द और ध, तो इसमें
दूसरा वर्ण होता है जो नीचे वाला वर्ण वो पूरा है, द हलंत है, पर गलती कहाँ है ये देखना है। तो यहाँ पर है, ये मैंने छोटी मात्रा लगाई, बड़ी मात्रा लगाई, ये मता सही लिखा, फिर भी क्या कहाँ गलती आप गौर करें। देखिए बुद्धि लिखना सीखे, ये द और ध बुद्धि, मत में और त, ये बुद्धिमता। यहाँ पर सिर्फ क्या गलती थी, यदि त के साथ में और त होता तो बुद्धिमता सही होता। तो ये आपका शुद्ध स्वरूप है बुद्धिमता। इसको ऐसा न लिख के द को अलग किया और ऐसे भी लिख सकते हैं बुद्धिमता। अगला शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मचर्य। यहाँ लिखा हुआ ब्रह्मचर्य, यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य, दोनों ही स्वरूप में गलत है। वही शब्द है, यदि आप ब्रह्म लिखना सीख गए तो आगे क्या जोड़ना है, सिर्फ चरय जोड़ना है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य, ये शुद्ध स्वरूप है। ब्रह्म लिख दिया आपने, ब्रह्म में सिर्फ चरय जोड़ना, च और रब, य पे र की मात्रा ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से ये पांचों शब्द व और चार शब्द ब के साथ में है, और ज्यादातर मैंने कहा ब्रह्म के साथ में। आप ब्रह्म लिखना सीखो, ब्रह्म में भ्रम मत करो। ब के साथ में र और ह हलंत लिखो, या म को साथ में। तो आपने पांचों शब्द मिलान कर दिए होंगे। आप साथ साथ में लिखिए, जब तक ये शब्द आप अपनी पेन से खुद नहीं लिखोगे हम इसको शुद्ध स्वरूप में नहीं लिख सकते। तो आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और पुनः अभ्यास करें बार बार। चलो बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। अगला शब्द है, दो बार लिखा हुआ है, दोनों बार गलत है। हालांकि मैंने बताया ना, गलत लिखने के तो कई तरीके हैं। यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मचारी, यहाँ लिखा हुआ है बहमचारी, र की मात्रा नहीं लगाई है। होता ऐसा ही है, हम जल्दबाजी में देख नहीं पाते हैं और फिर गलत को सही कर मान लेते हैं या विकल्प भर देते हैं। दोनों जगह गलत है। ये ब्रह्मचारी यहाँ है, बहमचारी। तो ये वही मैंने कहा, ब्रह्म लिखना सीखो। ये ब्रह्म हो गया। एक सेकंड, आप सोचते हो कि मात्रा है, इसमें मात्रा नहीं है। ये ब्रह्म, ह में म ले लिया ब्रह्म, और ये चारी, ब्रह्मचारी। अगला शब्द वही है, इसमें ब्रह्म आया हुआ है और साथ में तो नया शब्द है वो मुहूर्त है। मुहूर्त अलग से भी पूछा जा सकता है, दो शब्दों को मिलाया हुआ एक शब्द है, समास सामासिक शब्द। देखिए ब्रह्म, तो वही आप ब्रह्म लिखे पहले, मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। कहते हैं कि सुबह का समय जो 3 साढ़े 3 बजे के बाद से लेकर के 5 बजे से पहले 4, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उसमें आदमी यदि पूरी नींद लेकर उठता है तो उसमें उसका ध्यान अच्छा लग सकता है। वो बहुत ही शांत, उसमें अधिकांश लोग सोए रहते हैं, उसमें ध्यान किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और सब समय में से ऐसा माना जाता है और सिद्ध भी किया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय होता है। तो वही है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म और मुहूर्त, तो इसमें दो शब्द है, एक तो वही ब्रह्म और साथ में मुहूर्त। तो यहाँ गलती ब्रह्म में भी लिखी हुई थी और यहाँ ब्रह्म तो सही लिख दिया पर मुहूर्त सही नहीं आया। मुहूर्त में देखो, म में ऊ की मात्रा छोटी, ह में ऊ की मात्रा बड़ी और त के ऊपर ये ब्रह्म मुहूर्त, शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द देखिए, इस ब्रह्मांड में हमारी क्या स्थिति है, यानी कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो उस बड़े ब्रह्मांड को हम लिखना सीखे। कैसे लिखा हुआ, वही ब्रह्म और उसमें ब्रह्मांड संधि शब्द है, तो हम इसको लिखेंगे वही ब्रह्मांड। ये हो गया इसका शुद्ध स्वरूप ब्रह्मांड। यहाँ देखिए क्या गलती है, यहाँ ह पूरा लिया गया है, ह में हलंत नहीं लिया गया है, ह को पूरा। तो यहाँ ह हलंत है, ह के साथ म, इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी लिखा जा सकता है, हलंत किया ब्रह्मांड। ये भी शुद्ध स्वरूप है इसका। तो इस प्रकार ये हो गया ब्रह्मांड। अगला शब्द दिखने में बिल्कुल सरल लग रहा है, फिर भी कठिन है। दो प्रकार से लिखा, दोनों प्रकार से गलत। भगना अवशेष, टूटे हुए अवशेष, शेष। तो इसका शुद्ध स्वरूप होगा, देखिए भगना व शेष, ये है इसका
शुद्ध स्वरूप, भग्नावशेष, भग्न अवशेष सिद्धि शब्द है। अगला शब्द हम सुनते हैं कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, पर वो भर्त्सना लिखते कैसे? यहाँ लिखा गया भ्रतृष्णा, जबकि होता है भर्त्सना, तो उसमें ये होगा भर्त्सना। ये है शुद्ध स्वरूप। इस र की ध्वनि त से पहले आएगी, भ्रतृष्णा, क्योंकि हालांकि ये र है, अर्धवर्ण है, और त भी अर्धवर्ण है, पर ऊपर लिया गया, ये भ के बाद बोला जाएगा भ्रतृष्णा। यहाँ क्या गलती की? देखिए, यहाँ भी र लगा दिया और यहाँ भी र लगा दिया, तो ये अतिरिक्त र लगा होता, ये है भ्रतृष्णा। बढ़ते आगे की तरफ, साथ साथ में लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। देखिए, हम और आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, भाव से जुड़ा हुआ है। मनोवृत्ति कैसी है अभी आपकी? मनोवृत्ति कैसी चल रही है? मूड कैसा चल रहा है? मिजाज कैसा चल रहा है? अच्छा मिजाज चलना चाहिए। हम अच्छे काम करते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारा मिजाज भी अच्छा होगा। मनोवृत्ति, व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी है, तो कैसी है, तो हम मनोवृत्ति लिखना सीखे। देखो, यहाँ लिखा हुआ मनोवृत्ति, यहाँ लिखा हुआ मनोवृत्ति, दोनों ही गलत है। देखिए क्या गलती हुई है, आप समझिए। ये सब हो गया मनोवृत्ति, बस ये थोड़ी सी गलती की थी हमने। यहाँ देखिए, यहाँ त में हलंत नहीं लगाया, त के साथ में त नहीं लिया। दो प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, मनोवृत्ति। यदि हम चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं, मनोवृत्ति, ये भी सही है। यहाँ त के साथ त जोड़ो, ये त, तो ये मनोवृत्ति। अगला शब्द मंतव्य। आपका मंतव्य क्या है? हम बोलते हैं मंतव्य, तो ये है मंतव्य, इसका शुद्ध स्वरूप। ये शब्द दो बार लिखा है, दोनों बार गलत लिखा हुआ है। मरीचिका, यहाँ है मरीचिका, जबकि शुद्ध स्वरूप होता है मरीचिका, कहते हैं मृग मरीचिका, ये इसका शुद्ध स्वरूप है, मरीचिका। अगला शब्द अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी गया था, ब्रह्म मुहूर्त, और उसी से वो ब्रह्म मुहूर्त में दो शब्द थे, यहाँ एक ही शब्द है। मुहूर्त लिखना सीखे, हम सबका शुभ मुहूर्त आएगा। हम मुहूर्त बहुत कई बार बोलते हैं, और कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं हमारा शुभ मुहूर्त होना चाहिए। तो देखिए, शुभ मुहूर्त के लिए हम शुभ लिखना, मुहूर्त लिखना तो सीखे। मुहूर्त कैसे होता है, तो देखिए, तीन शब्द, तीन अक्षरों का शब्द है। कितने अक्षरों का है? तीन अक्षरों का, तीन बार लिखा है, तीनों बार गलत। तो पर गलती तो कई प्रकार से होती है, पर शुद्ध स्वरूप कैसे होता है, तो आप ध्यान दें। म में ऊ की मात्रा छोटी, ह में ऊ की मात्रा बड़ी, और त के ऊपर र, ये है मुहूर्त। ऐसे लिखेंगे, आपका शुभ मुहूर्त जल्दी ही आएगा हम सबका। ये है मुहूर्त, हम सबका व्यवहार कहते हैं। हालांकि नाम है, आपने सुना होगा, कईयों पे लिखे होता है मृदुल, तो हम बोलते हैं मृदुल, यहाँ लिख दिया मृदुल, यहाँ लिख दिया मृदुल, और होता क्या है? मृदुल। तो ये है शुद्ध स्वरूप, मृदुल। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए या मिलान कीजिए, फिर बढ़ते अगले शब्दों की तरफ, साथ साथ में लिखते रहिए। अगला शब्द आपको दिख रहा है, ये तो बिल्कुल सही है या कठिन शब्द है, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, महाविद्यालय स्तर की हो, या प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी का भाग अनिवार्य हो, वहां पर। यह है मृत्युंजय। अब इसको होता है मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये है शुद्ध शब्द मृत्युंजय। क्या गलती थी? सब ठीक, यहाँ इन्हें नहीं आया हुआ था, बाकी मृत्युंजय। अगला शब्द, चार शब्द अक्षरों का शब्द, दो बार लिखा है। गलत तो कितनी बार से लिखा जा सकता है? देखिए, इसको लिखा हुआ है मृणालिनी, तो ये शुद्ध स्वरूप। यहाँ लिखा हुआ है मृणालिनी, यहाँ लिखा हुआ है मृणालिनी, ये शब्द मृणालिनी, जबकि शब्द होता है मृणालिनी। यहाँ थोड़ी सी गलती है, मृणालिनी, ये शब्द मृणालिनी। अगला शब्द की बढ़ते हैं मंत्रिमंडल, लिखा हुआ है मंत्रिमंडल। आप देखेंगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल भैया, दोस्तों, विद्यार्थियों, सही नहीं लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं समाचार पत्रों ने, मंत्रिमंडल ने शपथ ली,
मंत्रिमंडल की बैठक, तो मंत्रिमंडल लिखते कैसे है? देखिए, ये है मंत्रिमंडल सही। अगर सिर्फ मंत्री लिखना हो, मंत्री अपने आप में अकेला बड़ा होता है, तो ये मात्रा बड़ी लिखेगी। ये तो सही है मंत्री। और जब मंत्रियों का मंडल हो तो किसी एक मंत्री को बड़ा नहीं कहेंगे। ये समझ आपको सीखने लेकर रहा हूं। ये मंत्री और ये मंडल, तो मंत्रिमंडल में ये सही है, और मंत्री में त्र में टी की मात्रा बड़ी आएगी, मंत्री। तो यहां है मंत्रिमंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, आपको हम सबको अच्छा लगता है। देखिए, मध्याह्न, अंग्रेजी में कहते हैं लंच हो गया। मध्याह्न, यहाँ लिखा है मध्याह्न, यहाँ है मध्याह्न। अब ये शुभ स्वरूप कैसे होता है? मध्याह्न। हालांकि कई बार अधिकांश जगह गलत लिखा हुआ मिलता है आपको। ये इसका शुभ स्वरूप होगा मध्याह्न। ये मध्याह्न को हलंत करके, और या फिर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है मध्याह्न, मध्याह्न, ये भी सही है। अगला शब्द है मल्ल युद्ध। देखिए, RS 2019 में पूछा गया है। ये यहाँ लिखा मल्ल युद्ध, यहाँ लिखा मल्ल युद्ध। इसका शुद्ध स्वरूप क्या होगा? देखिए, ये है मल और ये है युद्ध। युद्ध आपको लिखना आता ही है, उसके आगे मल, मल्ल युद्ध। पहले पुराने समय में, अब तो देखो जिम आ गई है, पहले अखाड़े हुआ करते थे, अखाड़ा चला करते थे। और कोई भी छोटे बच्चे जब 10-11 साल के हो जाते थे तो उनको मल लड़ाने का काम, भिड़ाने का, तो उसको मल, आपस में शारीरिक शौष्ठव की परीक्षा दी जाती थी उनको। तो ये है मल्ल युद्ध। अगला शब्द, इस बार 21 शब्द लिए गए हैं और यहाँ लिखा हुआ है महात्म्य। आपको लगेगा ये शब्द तो बिल्कुल ही सही है, हम वैसे, ये है महात्म्य, जबकि वास्तविक शब्द होता है महात्म्य। शब्द होता है महात्म्य, और इसका शुद्ध स्वरूप है महात्म्य। महात्म्य, न कि महात्म्य। क्या आप ध्यान दीजिए, यहाँ म के साथ में आपकी मात्रा नहीं थी, ये है महात्म्य, और यह सब शुद्ध स्वरूप होगा महात्म्य, महात्म्य। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, जो भी मेरे चैनल को देख रहे थे, अभी हमने 20 शब्दों का अभ्यास किया है। आपने भी मेरे साथ लिखे हैं, देखे हैं, आपके लिए उपयोगी रहे हैं, और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसा वीडियो उपयोगी होता है, तो आप मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक। कुछ भी आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही आगे आप मेरे साथ बने रहो, और आप और शुद्ध हिंदी लेखन सीख सको, उसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी मेरे साथ, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके। और मेरे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं शुद्ध हिंदी।